इस पाठ्यक्रम में हम पवित्र भूमि के ऐतिहासिक भूगोल का परिचय करवा रहे हैं। यह पहली व्याख्यान इस पाठ्यक्रम से संबंधित कई विभिन्न पहलुओं से निपटेगा और पहली बात जो हम चर्चा करेंगे वह है ऐतिहासिक भूगोल के आयाम। सबसे पहले है स्थानिक। यह वास्तव में एक विशेष स्थान पर हुआ था। हमारे पास भूगोल है जो हमें पुराना नियम और नया नियम दोनों को समझने में मदद करता है। जी, अर्नेस्ट राइट ने कहा कि ईसाई धर्म और यहूदी धर्म दोनों भूगोल की मांग करते हैं। यह कालिक भी है। यह एक ऐतिहासिक विवरण है जिसमें परमेश्वर का एक समुदाय के साथ व्यवहार और मसीहा की ओर ले जाने वाली घटनाओं की श्रृंखला शामिल है। इसके लिए विभिन्न कालों के लिए मानचित्रों की आवश्यकता होगी क्योंकि वे लगातार बदलते रहते हैं और उनके अलग अलग परिस्थितियां होंगी। इतिहास की परिभाषा मूल रूप से मनुष्य का अपने अतीत पर चिंतन है। हमें इतिहास और पुरातत्व के बीच अंतर करना चाहिए। लिखावट के बिना कोई वास्तविक रूप से इतिहास संभव नहीं है। प्राचीन लिपि विज्ञान, शिलालेख विज्ञान, व्याकरण, वाक्य रचना और प्रवचन विश्लेषण सभी उपकरण हैं। यह पाठ्यक्रम संस्कृति से भी संबंधित है। प्रकाशन को मानव शब्दों में व्यक्त किया गया है। पुराने नियम की व्याख्या प्राचीन निकट पूर्वी संस्कृति के संदर्भ में की जानी चाहिए। पुरातत्व विज्ञान हमें घरों, अन्य इमारतों, किलेबंदी, उपकरणों और किसी भी चीज़ के बारे में बताता है जो खुदाई में पाई जा सकती है। यह आध्यात्मिक भी है। यहूदी धर्म और ईसाई धर्म दोनों के मामले में यह पवित्र भूमि में हुआ और पवित्र स्थल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन्हें खुला रखना चाहिए। प्राचीन काल में वास्तव में धर्म जीवन का एक अलग हिस्सा नहीं था। यह हर उस चीज का अभिन्न हिस्सा था जो घटित हुई, अर्थात रोजमर्रा के जीवन का। ऐतिहासिक भूगोल में कई विधाएं हैं। इनमें से एक भौतिक भूगोल है। ऐतिहासिक भूगोल के अध्ययन में सभी वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग किया जाना चाहिए, जैसे भूविज्ञान और पर्वत विज्ञान। भूमि रूप विज्ञान एक विज्ञान है जो पृथ्वी की सतह की स्थल और जलमग्न राहत विशेषताओं से संबंधित है और इसके वर्णनात्मक पहलुओं में भौगोलिक विज्ञान के सिद्धांतों और इसके व्याख्यात्मक चरणों में गतिशील और संरचनात्मक भूविज्ञान का उपयोग करके उनका आनुवंशिक व्याख्या खोजता है। हम पारिस्थितिकी, मिट्टी, चट्टानों, उनकी संभावनाओं, वनस्पति और जीव जंतु और उनके योगदान से संबंधित हैं। जल विज्ञान, जल स्रोत और उनके विभिन्न उपयोग के साधन। मौसम विज्ञान, विभिन्न कालों में जीवन के तरीके को प्रभावित करने वाले बदलते मौसम पैटर्न। मानचित्रण, यह डेटा को रिकॉर्ड करना और उसे कागज पर प्रस्तुत करना है। स्थान वर्णन एक स्थान का विस्तृत रूप से विवरण है। यह भौतिक भूगोल है। किसी स्थान या क्षेत्र का विस्तृत और सटीक वर्णन, किसी स्थान या क्षेत्र की सटीक भौतिक संरचना को मानचित्र पर प्रदर्शित करने की कला। ये किसी स्थान या क्षेत्र की विशेषताएं हैं। यहाँ एक नोट है। नेल्सन ग्लिक ने नेगेव के बारे में लिखा, लेकिन वह बाइबल के नेगेव रेगिस्तान के दक्षिण के क्षेत्र का मतलब है। डेनिस बेली नेगेव पर बहुत कमजोर हैं। हमारी प्रारंभिक दृष्टि में हम इज़राइल की भूमि को 4 महत्वपूर्ण उत्तर दक्षिण राहत क्षेत्रों में देखेंगे। केंद्रीय पर्वतों या पश्चिमी उच्च भूमि का तटीय मैदान, रिफ्ट घाटी या केंद्रीय घाटी और ट्रांसजॉर्डन पठार या पूर्वी पठार। अब हम इसे थोड़ी देर बाद विस्तार से देखेंगे।
हमारे पास कठिनाई के क्षेत्र भी हैं। ट्रांसजॉर्डन और सीरियाई रेगिस्तानों में भी बेसाल्ट क्षेत्र हैं। यहाँ पहाड़ हैं, यहाँ जंगल और दलदल हैं। हुला बेसिन, शेरोन के मैदान और एजरेलोन का मैदान माउंट कार्मेल के उत्तर में स्थित है। स्थलाकृति का विवरण बाद में आएगा। हमारे पास भाषा शास्त्र भी है। भाषा शास्त्र ग्रंथों के अध्ययन का विज्ञान है। बाइबल में उल्लेखनीय रूप से 475 स्थानीय और अर्थपूर्ण भौगोलिक नाम हैं। इनका उपयोग ऐतिहासिक भूगोलिक स्रोतों के रूप में किया जाता है और ये दो निर्णायक प्रश्नों पर निर्भर करते हैं। सूची का मुख्य कार्य क्या है और यह सूची कब लिखी गई थी, कृपया बताएं। उदाहरण के रूप में उत्पत्ति 23:2 में सारा की मृत्यु के साथ पाठ हमें बताता है कि उसकी मृत्यु किर्यातर्बा में हुई थी, जो कि हेब्रोन है। यह हमें बताता है कि पहले इस नगर का नाम किर्यातर्बा था और बाद में इसे हेब्रोन में बदल दिया गया। एक और उदाहरण दान जनजाति के दक्षिण से उत्तर की ओर स्थानांतरण से संबंधित है। जब वे लैश शहर पहुंचे तो उन्होंने शहर पर कब्जा कर लिया, उसके लोगों को मार डाला और फिर उसी स्थान पर बस गए, लेकिन अब उन्होंने इसे दान कहा। ऐतिहासिक भूगोलिक विवरण हैं, हमारे पास इनमें से कई हैं। उत्पत्ति 10 में हमारे पास राष्ट्रों की एक तालिका है। ये हमें नूह के 3 पुत्रों के बारे में बता रहा है। हमारे पास विजिट कनानी शहरों की सूचियां हैं। यहोशू 12 में वह भूमि जो शेष है, अर्थात वह भूमि जो यहोशू द्वारा विजित नहीं की गई है, हमें दी जाएगी। यहोशू 13 में पद 1 से 6 तक और न्यायों 3 में 1 से 4 तक। हमारे पास भटकते हुए इजरायलियों की यात्रा योजना भी है। मूसा ने हमें यह पुराना नियम की गिनती 33 में दी है। हमारे पास प्रशासनिक क्षेत्रीय सूचियां हैं। उदाहरण के लिए सोलोमन ने अपने राज्य को 12 जिलों में विभाजित किया था और ये उसे हर महीने आवश्यक भोजन की आपूर्ति के लिए उपयोग किए जाते हैं। और फिर हमारे पास अभियानों और विजय की घटनाएं हैं, जहां सैनिक एक विशेष युद्ध लड़ने के लिए बाहर जाते हैं। फिर हमारे पास पुराने नियम काल के शिलालेखीय दस्तावेज हैं। हमारे पास मिस्र के स्रोत से इनमें से कई हैं। अभियानों की डायरी, उन्होंने लड़ी गई लड़ाइयों और जीते गए देशों पर बहुत करीबी नज़र रखी। ये हमारे लिए मंदिरों की दीवारों पर संरक्षित है। वहाँ भी उभरी हुई नक्काशियाँ हैं। ये हमें बताते हैं कि लोग कैसे दिखते थे और कौन कौन से शहर जीते गए थे। हमारे पास स्थलाकृतिक सूचियाँ हैं। उन्हें उन लोगों को दर्ज करना पसंद था जो उनके दास बन गए और अक्सर इन्हें अपने स्मारकों पर चित्रित करते थे। हमारे पास साहित्यिक पपीरस हैं। उदाहरण के लिए वेणामोन या सिनुहे की यात्राएं, ये रूप में साहित्यिक हैं। और फिर प्रशासनिक पपीरस, ये विभिन्न प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में बात करते थे। शायद संभवतः फिरौन ने किसी को पत्थर या किसी प्रकार की फिरोजा लाने के लिए भेजा है और यह दर्ज किया जाएगा। और फिर हमारे पास शाप ग्रंथ होते हैं। ये वे होते हैं जो यह दर्ज करते हैं कि फिरौन ने नवीनतम युद्ध में क्या किया है। और फिर हमारे पास कई पत्राचार अभिलेखागार हैं। उदाहरण के लिए एल अमरना के अभिलेखागार। फिर हमारे पास कई मेसोपोटामिया स्रोत भी हैं और ये मेसोपोटामिया के महलों की दीवारों पर पाए जाते हैं। और फिर इस कार्य के लिए कई फिलिस्तीनी स्रोत सहायक हैं। हमारे पास मेशा पत्थर है। ये एक स्मारक था जिसे मेशा ने इज़राइल देश से विद्रोह करने के बाद स्थापित किया था।
सुमेरिया ओस्ट्राका। ये ओस्ट्राका सुमेरिया में पाए गए थे और ये हमें कुछ घटनाओं के बारे में ऐतिहासिक जानकारी प्रदान करते हैं। कई शाही मुहर छापें मिली हैं जो जार के हैंडल से आई थीं, जिन्हें ये आमतौर पर तेल या अनाज या इस तरह की वस्तुओं के लिए, भोजन के परिवहन के लिए होते थे। और फिर हमारे पास लाकीश पत्र हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे वर्णन करते हैं कि जब देश पर असुरिया जैसे किसी बड़े देश द्वारा आक्रमण किया जा रहा था तब क्या हो रहा था। ये पत्र लाकीश शहर से यरूशलेम शहर के लिए लिखे गए थे। फिर पुराने नियम की अवधि के बाद हमारे पास कई ग्रंथ जैसे हैं। बाइबल स्थलों के स्थान को लेकर तालमुदिक बहसें हुईं और इनमें से कई पर चर्चा की गई। हमारे पास यूसेबियस हैं जो 3री शताब्दी के अंत और 4थी शताब्दी की शुरुआत में जीवित थे। वह कैसरिया में रहते थे। उन्होंने बाइबल से स्थान नामों की एक सूची संकलित की। उन्होंने रोमन मानचित्रों का उपयोग किया और महत्वपूर्ण बिंदुओं के बीच की दूरी बताई। उनके काम को अनामोस्टिकॉन कहा जाता है। अवियोना इनका उपयोग जिला सीमाओं को निर्धारित करने के लिए करते हैं। वह इस जानकारी को बाइबल के पाठ के साथ मिलाते हैं और बताते हैं कि एक शहर प्रशासनिक केंद्र से कितनी दूर है। वह जेरोम है। उन्होंने बाइबल का हिब्रू और ग्रीक से लैटिन में अनुवाद किया। उन्होंने यह लगभग 400 ईस्वी में लगभग किया। वह बेथलहम में रहते थे और उन्होंने यूसेबियस का लैटिन में अनुवाद किया। हमारे पास मड़ाबा मोज़ेक मानचित्र है। यह 6ठी शताब्दी का है। यह ट्रांसजॉर्डन में एक चर्च के फर्श पर है और यह यूसेबियस पर आधारित है और यह नक्शा पूर्व की ओर उन्मुख है। मध्य युग के तीर्थयात्रियों के यात्रा मार्ग भी हैं। इनमें से कई हैं। जॉन विल्किंसन ने क्रूसेड से पहले यरूशलेम तीर्थयात्री प्रकाशित किया। यह 1970 में किया गया था और इसमें नाथन शूर का उल्लेख है। जेरूसलम इन पिलग्रिम्स एंड ट्रैवलर्स अकाउंट्स, जो 1300 ईस्वी से 1970 तक के पश्चिमी ईसाई यात्रा कार्यक्रमों की एक विषयगत ग्रंथ सूची है। तो ये कई वर्षों की बात थी, 400 से अधिक वर्षों तक, जब लोग पवित्र भूमि का दौरा कर रहे थे और इसके बारे में लिख रहे थे। एथोरी हापारी फ्लोरेंस के एक प्रसिद्ध यहूदी थे। वह वास्तव में 14वीं सदी के पहले भाग में बीतशान में रहते थे। उन्होंने 7 साल स्थानों और बाइबल और तालमुदिक स्थलों का अध्ययन करने में बिताए। उन्होंने पूरे इरेज इज़राइल की रक्षा के लिए एक माफ़ीनामा लिखा और उनके कई पहचान आज भी मान्य हैं। उन्होंने लिखा, उन्होंने पवित्र भूमि की सीमाओं पर यहूदा हकासी से असहमति जताई। एड्रियन रिलैंड ने 17वीं सदी के अंत में पैलेस्टीनियन मोन्यूमेंट्स वेरिबस उलुस्ट्राटा लिखा। उन्होंने इसे 1714 में उल्ट्रेक में प्रकाशित किया। ये सभी उपलब्ध स्रोतों से जानकारी का विशाल संग्रह भी है। हालांकि एड्रियन रिलैंड ने हमें बहुत कुछ दिया, लेकिन उन्होंने स्वयं कभी इज़राइल का दौरा नहीं किया। आधुनिक भाषा शास्त्रीय अनुसंधान सभी ग्रंथों और स्रोतों का उपयोग करता है, जैसे इतिहासकार, मिस्री, अक्कादी ग्रंथ आदि। अब हमारे पास स्थान नाम विज्ञान है। यह फिलिस्तीन में पाए जाने वाले स्थान नामों का एक संग्रह है। बाइबल में हर स्वतंत्र बस्ती को उदाहरणार्थ उसके स्वभाव और आकार के भेद के बिना एक नगर कहा जाता है। यह एक बहुत छोटा क्षेत्र हो सकता है जो किसी अन्य शहर के पास बिना दीवार के है, लेकिन फिर भी इसे स्वयं एक शहर कहा जाएगा। प्राचीन स्थलों की निरंतरता का कारण
सबसे पहले स्थल के चयन में निहित है। किसी स्थल को निवास के लिए चुने जाने के 4 मुख्य कारण होते हैं। पहला रणनीतिक है। यह चौराहों पर, महत्वपूर्ण चौराहों पर हो सकता है और इसलिए उस स्थान की रक्षा के लिए वहाँ एक नगर बनाया जाएगा। वहाँ अच्छी जल आपूर्ति हो सकती है। इसमें झरने या जलाशय हैं। यदि ऐसा है तो झरने के पास एक नगर बनाया जाएगा। यह एक मुख्य मार्ग हो सकता है, जैसे कि विया मोरिस। यजरेल मैदान से शेरोन तक के हर दर्रे के प्रवेश द्वार पर हमारे पास शहर हैं, जैसे यकनीम, तेल अब्बू त्सारिक, तेल अब्बू शुशबे, मेगिद्दो और ताअनक। या अंत में इसके पास अच्छी कृषि भूमि है। इसलिए यदि इसके पास उन 4 में से एक है तो इसे बार बार बसाया जाएगा। अब स्थान नामों की उत्पत्ति और उनके अर्थ विभिन्न स्थानों से लिए गए हैं। वे वास्तव में हजारों वर्षों तक फिलिस्तीन में संरक्षित रह सकते थे और इसका कारण यह है कि निवासी सेमिटिक भाषाएं बोलते थे। आमतौर पर बस्ती की निरंतरता होती थी ताकि प्रत्येक नई निवासियों की लहर अपने पूर्ववर्तियों से पुराने नामों को विरासत में ले सके। कई भौगोलिक नामों को निश्चितता के साथ समझाया जा सकता है। दिव्य नाम जिन शब्दों में बेत शब्द शामिल है वे किसी देवता के मंदिर से संबंधित होते हैं, जैसे बाल। यदि आपके पास ऐसा नाम है जैसे कि किसी देवता का नाम, तो यह बताता है कि यह एक दिव्य नाम है। पुरुषों या कुलों के नाम सभी इजरायली अवधि में भी अस्तित्व में आते हैं। किसी क्षेत्र या इलाके की परिभाषा स्वयं उस इलाके का वर्णन कर सकती है। स्थल की प्रकृति और उसके आसपास का क्षेत्र काफी व्यापक है। चित्रण गिबा, जिसका अर्थ है पहाड़ी, या रामा, जिसका अर्थ है ऊंचाई, ये एक कृषि विशेषता हो सकती है, मिट्टी की प्रकृति। टोव, जिसका अर्थ है अच्छा या स्थानीय उत्पाद। बेत हकेरिम, जिसका अर्थ है एक द्राक्षा क्षेत्र। केंद्रीय कृषि प्रतिष्ठान जैसे गोरोन एक खलिहान को संदर्भित करता है। पानी के स्रोतों से संबंधित नाम जैसे एन गेडी या एन गेवा या बियर शिवा, यह एक कुएं या पानी के स्रोत को संदर्भित करता है। फिर यह विशेष इमारतें हो सकती हैं, विशेष इमारतें जो बस्ती की विशेषता बताती हैं। महानैम, यही नाम याकूब ने ट्रांसजॉर्डन के नगर को दिया था, जिसका अर्थ है 2 शिविर। या मेगडल, जो वास्तव में एक किलेबंदी है या एक धार्मिक स्थापना। रामोत या वेदी के लिए ऊंचाई। सामान्य विशेषताएं परिधि। रब्बा, जिसका अर्थ है महान या मुख्य। स्वामित्व हेलकोट, भूमि का टुकड़ा या केदेश, जिसका अर्थ है एक पवित्र स्थान। जानवरों के नामों का उपयोग किया जा सकता है, जैसे हजार सुसिम, जिसका अर्थ है घोड़े या पौधों के नाम। बेत तपुआ का अर्थ है सेब। इस्राएलियों द्वारा पूर्व नाम को बदलने के उदाहरण काफी दुर्लभ हैं। एकमात्र निश्चित उदाहरण वही है जिसका मैंने पहले उल्लेख किया था, जहां लैश का नाम बदलकर दान कर दिया गया है। 19वीं सदी में सर्वेक्षण हुए थे और इनमें से कोई भी शोध पुरातात्विक कार्य पर आधारित नहीं था, क्योंकि फिलिस्तीन में पुरातात्विक कार्य 1890 में सर फ्लिंडर्स पेट्री के टेल एल हेथी में कार्य से शुरू हुआ था। वहाँ जिट्जेन यूजे, जिट्जेन राइजर, डर्क, सीरियन, पलस्तीना, फोनीशिया आदि जैसे लोग और भी थे। लगभग 1855 में बर्लिन में प्रकाशित
इसने कई स्थानों का वर्णन किया, विशेष रूप से मसादा के स्थल का। जेत्सी बर्कहार्ट सीरिया और पवित्र भूमि में यात्राएं 1822 में प्रकाशित। एडवर्ड रॉबिन्सन बाइबल अनुसंधान फिलिस्तीन और आसपास के क्षेत्रों में 1856 में लंदन में प्रकाशित। उन्होंने भविष्य के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक आधार स्थापित किया। उन्हें उनके छात्र एली स्मिथ द्वारा सहायता मिली। एली स्मिथ ने लेबनान में वर्षों तक एक मिशनरी के रूप में काम किया था और अरबी भाषा में निपुण थे। उसने स्थलाकृति स्रोतों और उस समय प्रचलित अरबी नामों की तुलना की। ग्वारिन 1880 में फिलिस्तीन के बारे में विस्तार से वर्णन और फिर एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य सी आर कॉन्डर और एच किर्चनर द्वारा किया गया था। पश्चिमी फिलिस्तीन का सर्वेक्षण उन्होंने यह 1881 और 1883 के बीच किया। इसने फिलिस्तीन अन्वेषण कोश की स्थापना की और उन्होंने 1878 में एक मानचित्र भी प्रकाशित किया जिसे फिलिस्तीन अन्वेषण कोश मानचित्र कहा जाता है। जी शूमाकर। पूर्वी जॉर्डन लैंड में 1913 से 1970 तक और 1836 में जॉर्डन के पार उनसारा अल बैतान। उसने ट्रांस जॉर्डन में उसी प्रकार का सर्वेक्षण किया जैसा कॉन्डर ने फिलिस्तीन में किया था। उसने ट्रांस जॉर्डन में उसी प्रकार का सर्वेक्षण किया जैसा कॉन्डोर ने फिलिस्तीन में किया था। E.H. पामर ने PEF मानचित्र के खंडों के आधार पर अरबी और अंग्रेजी में स्थान नामों का एक अध्ययन संकलित किया जिसका शीर्षक SWP अरबिक एंड इंग्लिश नेम लिस्ट्स था। यह 1881 में लंदन में प्रकाशित हुआ और फिर अंत में G.A. स्मिथ ने उपरोक्त व्यक्ति के अनुसंधानों को अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पवित्र भूमि का ऐतिहासिक भूगोल में संक्षेपित किया। यह कितने अलग अलग संस्करणों में प्रकाशित हुई है मुझे नहीं पता। अब हम पुरातत्व विज्ञान पर आते हैं। याद रखें, यह 1879 तक नहीं हुआ था जब सर फ्लिंडर्स पेट्री ने इसे शुरू किया। पुरातत्व विज्ञान अतीत के मानव जीवन की विद्वत्तापूर्ण जांच है, विशेष रूप से उन अवशेषों के माध्यम से जो प्राचीन काल से बचे हुए भौतिक वस्तुएं हैं। पुरातत्व एक विशेषता है। कभी कभी इसे बाइबल पुरातत्व कहा जाता है। इसमें मेसोपोटामिया, ईरान, मिस्र और अन्य क्षेत्रों को शामिल किया गया है। कोई भी भूमि जिसका किसी प्रकार का संबंध पुराने नियम से है, उदाहरणार्थ बाइबल पुरातत्व में शामिल है। फिर जो फिलिस्तीन की पुरातत्व विद्या कहलाती है वह केवल इज़राइल एरेत्स यिस्राएल तक सीमित है। पुरातात्विक जानकारी की व्याख्या व्यक्तिपरक होती है। हर पुरातत्वविद के पास उनके टीले में पाए गए वस्तुओं की अपनी अलग अलग पहचान होती है अक्सर, और इनमें से अधिकांश टीले हैं क्योंकि ये शहर पहाड़ी पर थे, लेकिन फिर वही शहर बार बार दोहराया गया। और जो पुरातत्वविद खुदाई करता है उसे लगता है कि उसके विशेष टीले के लिए आवश्यक व्याख्या उसके पास है, और वे हमेशा सहमत नहीं होते। और अक्सर आप पाएंगे कि कोई बाद में आता है और खुदाई करता है और पहले की बात को गलत साबित कर देता है। अब हमारे पास बाइबल के दृष्टिकोण से दुनिया और राष्ट्रों की तालिका है। राष्ट्रों की तालिका उस जातीय और भौगोलिक दुनिया को दर्शाती है जिसे इज़राइल ने अपने चरम पर जाना था, और यह प्राचीन निकट पूर्वी के लोगों और राज्यों के बीच फिलिस्तीन की स्थिति का एक सटीक चित्रण प्रस्तुत करती है
जहाँ शेम, हाम और याफेत के 3 क्षेत्र एक दूसरे से मिलते थे। शेम पूर्व में है, वह एबर के बच्चों का पिता है। हम वास्तव में दक्षिण में हैं। इसमें कनान शामिल था और याफेत उत्तर और पश्चिम में है। विश्व मानव शास्त्र के बाइबल दृष्टिकोण के लिए हमारे पास उत्पत्ति 10 और 1 इतिहास 1:4 से 23 हैं। 3 मुख्य शाखाएं हैं और वे नूह के पुत्रों के बाद हैं। इनमें याफेत है, जिसमें गोमेर शामिल है जो सुमेरियन हैं, एक लोग जो कैलकोरस और मागोग से हैं। मदाइक जो उत्तर पश्चिमी ईरान में स्थित एक इंडो यूरोपीय राष्ट्र है। जावन जो आयोनिया या ग्रीस के समकक्ष है। तुबाल और मेशेक और तेहरान। अनातोलिया में 3 राष्ट्र। पहले 2 टेबल और मुश्की हैं। कैपाडोसिया के फ्रिजियन राज्य जो असीरियन शिलालेखों से ज्ञात हैं। टायरस संभवतः ग्रीक स्रोतों के त्रिसानोई भी हो सकते हैं, अर्थात एट्रस्कन। होमर के पुत्र अश्केनाज हैं जो स्किथियन हैं। रेफात जो अज्ञात हैं और तर्जुमा जो असीरियन ग्रंथों के तिलग मेरू हैं। जावन के पुत्र एलीशा हैं। एलीशा साइप्रस के दक्षिणी तट पर है। तरशीश सिलिसिया में। कित्तिम कित्तियों का राज्य और डोडोनिम जिसे सही करके रोदानीम किया गया है। हिब्रू में दालेट और रेश होते हैं जो बहुत समान होते हैं और कभी कभी इन दोनों को मिलाया जाता है और इसलिए इसे ठीक कर दिया गया है। डूदानीम के बजाय ये रोदानीम है, शायद वस्त्र भी हो सकता है। हम दूसरा पुत्र है और वह कूश, मित्स्रइम, पूत और कनान है। इस समूह में अफ्रीका के 3 तत्व शामिल हैं। कूश नूबिया है। मित्राइम मिस्र है। वास्तव में पूत लीबिया के तट पर है। कुश और निमरूद जो एक महान शिकारी था के बीच का संबंध अजीब है। तीसरा पुत्र शेम है और उसके वंशज अन्य 2 पुत्रों की तुलना में और भी अधिक स्पष्ट और अनुमानित हैं। एबर के वंशजों पर जोर दिया गया है। ये हिब्रू या इस्राएली हैं। वे सेमिटिक भाषा बोलते हैं। उनकी समानता यहेजकेल 27 की जातीय तस्वीर के साथ यह संकेत करती है कि यह एक बहुत ही देर के काल की दृष्टिकोण को दर्शाता है। हुर्रियन और उरार्तियन गायब हैं। व्यवस्था विवरण 32, 8 और 9 के अनुसार प्रत्येक राष्ट्र को एक विशेष स्वर्गीय प्राणी की देखभाल में सौंपा गया था। सेमिट्स 3 समूहों में हैं। अशूर मेसोपोटामिया में, अराम उत्तरी मेसोपोटामिया, असीरिया और उत्तरी ट्रांसजॉर्डन तक फैला हुआ है और दक्षिण अरब के जनजातियां। यह उल्लेख करता है कि परमेश्वर ने संपूर्ण मानव जाति को इन 3 विभाजनों में विभाजित किया और प्रत्येक राज्य पर एक स्वर्गीय प्राणी को नियुक्त किया।